न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव में सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। मायावती ने दोहराया, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयंत चौधरी के खिलाफ दाव, राहुल गांधी को नहीं दिया भाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अमेठी आए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को फ्लॉप शो बताते हुए दावा किया कि आज खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये है कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों के सहारे के लिए कैसे सहारा बनेगा। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 4 दिन के दौरे पर आई ईरानी ने संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी आज अमेठी यात्रा लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने अमेठी को सत्ता का केंद्र माना मगर उनकी सेवा नहीं की। यही कारण है कि उनका स्वागत अमेठी की सूनी सड़कों में किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि कांग्रेस को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से कार्यकर्ता बुलाने पड़े। उन्होंने कहा कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो आखिर दूसरों का सहारा कैसे बन सकता है। अमेठी के 4 दिन के दौरे पर आई ईरानी ने भादर विकास खंड के टीकर माफी और भादर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक ग्रामीण की शिकायत पर लेखपाल को धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने दोहराया, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। बार बार घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन को लेकर अफवाहें फैलाना यह साबित करता है कि बसपा के बिना कुछ पार्टियों की यह सही से दाल नहीं गलने वाली है, जबकि बसपा के लिए अपने लोगों का हित सर्वप्रति है। उन्होंने कहा, अंत सर्व समाज खासकर गरीब, शोषित और उपोषितों को हित तथा कल्याण के लिए बसपा का ये फैसला अटल है। हमारी पार्टी देश भर में अपने लोगों के तन मन धन और सहारे खुद के बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लोग अफवाहों से सावधान रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयंत चौधरी के खिलाफ दाव, राहुल गांधी को नहीं दिया भाव। अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट क्यों चौंका रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी कर दी। लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सपा ने ये लिस्ट ऐसे वक्त पे जारी की है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की अनुयायी वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए सवाल कहा था कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद ये भी साफ हो गया कि अब जयंत चौधरी की अनुयायी वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हो गए थे। वह सीट शेयरिंग को लेकर नाराज थे। पार्टी ने अपनी लिस्ट में गाजीपुर से भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। सपा ने गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सांसद अफलाज अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर से अंसारी को टिकट देकर अखिलेश यादव ने बीएसपी को मुश्किल में डाल दिया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।